नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो आप सब इस वीडियो को देखना है, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं किस हाथ में धन की क्या स्थिति है, प्रॉपर्टी की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। देखिए, एक तो पहली बात, इस हाथ में एम एकदम क्लियर बन रहा है भाग्य रेखा से और मस्तिष्क रेखा से और जीवन रेखा से। तीनों रेखाएं जुड़ी हुई हैं आपस में, एक कंप्लीट एम की आकृति इसमें आपको देखने के लिए मिल रही है। इसमें आगे बढ़ने के बाद इस प्रकार से साइन के अंदर भी 4 कोण बने हुए हैं। ये है इनकी कोठरी, ये इनकी मेहनत है जो इन्होंने शुरू से की है और अपना बिजनेस बढ़ाया है, और ये विदेशों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। देखिए, इनका जो चंद्र पर्वत है, इस चंद्र पर्वत पर एक रेखा सीधा भाग्य रेखा से मिल रही है। जब कोई रेखा भाग्य रेखा से चंद्र पर्वत से मिलती है तो ऐसे लोग विदेश में ज़्यादा जाते हैं, विदेश में बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं और उन्नति पाते हैं। ऐसा ही मित्रों कुछ इनके साथ है, ये भी चीन में जाते हैं और भी कई सारे देशों में जाते हैं और अपना व्यापार बढ़ाते हैं। लेकिन मित्रों, इनको बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहती है क्योंकि इनकी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कई सारा एक जोड़ बन रहा है। इसका मतलब होता है कि इस समय पर आकर इनको थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। 55-56 की उम्र में थोड़ा इनको समस्या का सामना करना पड़ेगा कि इनके सामने ऐसी समस्या आ जाएगी कि अब घर वालों से अलग रहकर इनको कुछ कार्य करने पड़ेंगे। अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार की रेखाएं हैं तो आप भी विदेश जा सकते हैं, आप भी विदेश जाएंगे, विदेश में जाके अपना व्यापार करेंगे। देखेंगे छोटी उंगली बड़ी है तो इसका मतलब दिमाग भी काफ़ी इनका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, दिमाग से काम करते हैं। मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा सीधी आ रही है, लेकिन उसके साथ में एक रेखा और निकल जाती है जिससे इनका ध्यान 2 जगह डिवाइड हो जाता है। ये एक काम को पूरी पावर के साथ नहीं कर पाते, पूरा ध्यान लगाकर एक कार्य को नहीं कर पाते। अगर आपके हाथ में भी मस्तिष्क रेखा डबल हो जाती हैं आगे जाकर तो आप भी किसी कार्य पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे और एकत्रित ध्यान से अपना कार्य नहीं कर सकते। तो मित्रों, चलिए हम पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इनका पहला प्रश्न है, जीवन में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इनकी जो मस्तिष्क रेखा है यानी माइंड लाइन, आप देखेंगे कि एकदम स्पष्ट और क्लियर तो है, लेकिन ये ज़्यादा दूर तक नहीं आ रही है, ये थोड़ा आगे आकर यहीं रुक जा रही है, जिससे ये साफ सिद्ध होता है कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं किसी कारणवश। और मित्रों, ये छोटी उम्र से ही कमाने पर ध्यान रखते हैं क्योंकि इनका मनी ट्रायंगल एकदम साफ स्पष्ट बन रहा है। इसके बाद इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर कमाने पर ध्यान दिया है। लेकिन मित्रों, ऐसे हाथ में जिम्मेदारी ज़्यादा रहती हैं। जितने भी ये कमाते हैं इन्होंने खर्चा बहुत ज़्यादा किया है। जिस प्रकार से इनकी कमाई नहीं है इतना इनका आगे खर्चा बढ़ने वाला है, क्योंकि मनी ट्रायंगल उस समय ये धन खर्च कर चुके हैं और आगे जाकर अभी कमाई पर इनका ध्यान है, कमाने पर इनका ध्यान है। तो मित्रों, ये रहा इनका कुछ करने का। और इनकी भाग्य रेखा भी स्पष्ट है, सीधी भाग्य रेखा है, क्लियर भाग्य रेखा है, तो ये काफ़ी कुछ अपने जीवन में करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इनकी मकान का योग। मित्रों, मकान के लिए हम कई प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले तो पैतृक संपदा इनके पास रहेगी, पैतृक मकान इनका रहेगा, क्योंकि इनके जो भाग्य रेखा है, जहाँ से भाग्य रेखा प्रारंभ होती है मणिबंध से, वहाँ पर एक अच्छा खासा इस प्रकार का ट्रायंगल बना हुआ है और वहाँ से रेखा ऊपर के लिए जा रही है। तो ऐसा अगर आपके हाथ में भी है तो आप भी अपना खुद का मकान बना पाएंगे, आपको भी आपके घर को से मकान आपको प्राप्त होगा। और मित्रों, आप अपने दम पर मकान कब बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम देखते हैं भाग्य रेखा से। अब भाग्य रेखा कहाँ है, तो मित्रों ये है हमारी भाग्य रेखा। जीवन में यहाँ भाग्य रेखा है, इनकी भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, एक यहाँ छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, आप अपने भाग्य रेखा में देखिए कुछ इस प्रकार से भाग्य रेखा और ऐसे ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का मतलब होता है कि उस इतनी उम्र में जाकर आप अपना खुद का मकान बनाएंगे। यहाँ होगी इनकी 36-37 की उम्र, तो वहाँ से ये अपना ज़मीन खरीद लेंगे और आगे जाकर यहाँ 48 से पहले ये अपना खुद का मकान बना लेंगे। और मित्रों, इन पर अच्छा खासा मकान और पैसे रहने वाले हैं। मित्रों, इस हाथ में दिख रहा है हृदय रेखा। हृदय रेखा एकदम स्पष्ट और क्लियर है और शनि पर्वत और बृहस्पति पर्वत के बीच से जा रही है। तो ऐसे व्यक्तियों का हृदय काफ़ी कोमल होता है, ये एकदम से किसी पे विश्वास कर लेते हैं, परंतु वो व्यक्ति इनको धोखा दे देते हैं। तो इन्हें किसी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, विश्वास भगवान पर रखना है।
ऐसे व्यक्ति एकदम इमोशनल हो जाते हैं और एकदम खुश भी हो जाते हैं कि जो भाग्य रेखा है और जो धन का ट्रायंगल है वो बन तो रहा है लेकिन बीच में से खुला है। इसका अर्थ होता है कि रुपए तो आएंगे किंतु वो खर्च हो जाएंगे, क्योंकि धन की कोठरी इनकी खुली है। इस कारण से वो आएंगे तो लेकिन खर्चा ज़्यादा होगा और टिक नहीं पाएंगे। इसके लिए उपाय है पीपल के नीचे दिया जलाएं और शुक्रवार को अन्न का दान करें और पहली रोटी गौ माता को खिलाएं। श्री सूक्त का हो सके तो घर में पाठ करें, ये इसके लिए उत्तम उपाय है। चलिए मित्रों, अब हमारा एक क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब हम दूसरा कर बताने वाले हैं प्रॉपर्टी को लेकर। आपकी जीवन रेखा को क्रॉस कर एक मंगल रेखा आपके हृदय रेखा तक आ रही है, जिसमें व्यक्ति को सम्मान और सुख प्राप्त होता है और लाइफ में अपना मकान भी बना पाता है, जो ये बना चुके हैं। शुक्र पर्वत पर भी कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो इनके मंगल रेखाओं को काट रही हैं। तो मित्रों, ऐसे में होता यह है प्रॉपर्टी को लेन देन में कुछ थोड़ी समस्या का सामना इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र पर्वत पर ऐसी रेखाएं हैं जो इनकी मंगल रेखा को काट रही हैं। एक प्रश्न इनका है स्वास्थ्य को लेकर, हाथ में रेखाओं का स्पष्ट ना होना और कुछ जीवन रेखा पर छोटे छोटे कट्स होना, जो आपको देख पा रहे होंगे इसमें। तो मित्रों, ऐसे में होता क्या है, स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहता है, बिगड़ता रहता है कभी कभी, लेकिन ये है कि कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। आप जब भी घर से निकलें मार्गम रक्षतु नीलकंठा बोलकर घर से निकलें या अपने इष्ट का नाम लेकर घर से निकलें, सब शुभ होता है। और मित्रों, ये उपाय सभी के लिए है। आप श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी। लक्की 4 लाइन वे कौन सी हैं जिनसे हमारी किस्मत चमक सकती है, हमारी उन्नति दिन दुगनी और रात चौगनी होगी। चलिए अब हम ज़्यादा समय ना गवाते हैं, समय का बचाव काफ़ी ज़रूरी है। देखिए मित्रों, सबसे पहले आप किसी भी हथेली को देखने से पहले देखेंगे कि उसका अंगूठा किस प्रकार का है। जो हमारा अंगूठा है अगर वो टेढ़ा हो जाता है इस प्रकार से, तो ऐसे में भी आदमी थोड़ा विद्वान टाइप होता है। और ये उंगलियां बड़ी बड़ी होनी चाहिए। ये जो अंगुली है ना, ये हमारी लंबी लंबी जितनी होंगी उतना बढ़िया है। सभी ग्रहों का राजा सूर्य है, और सूर्य अगर अस्त होगा आपके हाथ में तो कैसे आपकी उन्नति संभव है? आपकी उन्नति नहीं हो सकती। तो इसलिए मित्रों आप समझिए, अगर ये दबा हुआ है, इस पर कोई क्रॉस का साइन बना हुआ है सूर्य पर, तो ये आपके लिए सही नहीं है। सूर्य होता है हमारा आत्मा का कारक, जिससे कि हमारा अंदर, देखिए आप एक बात और समझिए कि हमारा कोई ग्रह खराब कब होता है, अच्छा कब होता है, मंगल खराब कब होता है। देखिए उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता कैसे है। वो तो अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, वो तो अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में, हमारे ऊपर किस प्रकार से पड़ता है, आइए समझते हैं। चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है, वही शीतलता आदमी के अंदर भी है। और आत्मा का कारक है सूर्य, और आत्मा हमारे अंदर है। मन का कारण चंद्रमा भी है, तो मन भी हमारे अंदर है। तो मित्रों, इसको जो हैंडल करते हैं वो सूर्य और चंद्र वहाँ से हैंडल करते हैं। अगर वो आप जिस समय पर पैदा हुए होंगे उस समय पर किस दूरी पे थे और अब भी किधर जा रहे हैं और फिर लौटकर कहाँ आएंगे, उसी की गणना के अनुसार आपको बताया जा सकता है कि आपका मन कब ज़्यादा भटकेगा, कब किसी अच्छे कार्य में लगेगा, कब किसी बेकार कार्य में लगेगा। फिर मित्रों, कुंडली के साथ साथ यहाँ पर कैसे छपता है। मित्रों, जब बच्चे पैदा भी नहीं होता है उससे पहले उसके हाथ में ये रेखाओं का जाल बन जाता है, पैदा होने से पहले। उसके बाद मित्रों फिर धीरे धीरे ये अपडेट भी होता है, थोड़े थोड़े इसमें बदलाव आते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं आते। और मित्रों, ये इसमें हमारा क्या क्या निश्चित होकर आता है पहले से, हमारा थोड़ा जीवन निश्चित होकर आता है पहले से, और इसके साथ साथ हमारी बुद्धि हम निश्चित होकर आती है पहले से, और उसके साथ साथ हमारा बल पहले से निर्धारित होकर आता है। और मित्रों, हमारे जीवन के साथ साथ हमारी मृत्यु भी आती है। देखिए, जो भी पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन मित्रों मरना ही होगा, कोई एक न एक दिन जाना है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। चलिए हम अपने विषय पर वापस आते हैं। मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि हमारे ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है। फिर मित्रों, हस्तरेखा से आप देख सकते हैं कि आजकल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी वाणी के द्वारा, अपने वर्चस्व के द्वारा सबको कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उसी प्रकार से अनेक संत महापुरुष हैं जो अपनी सिद्धि के बल पर अनेक प्रकार की समस्याओं को हल करने का सामर्थ्य रखते हैं। उसी का एक छोटा सा अंश हस्तरेखा भी है, जो सामुद्रिक शास्त्र से लिया गया है। चलिए अब दूसरा साइन जानते हैं। दूसरा गुड साइन कौन सा है? देखिए, अगर हमारा ये पर्वत अच्छा है, हमारा सूर्य पर्वत अच्छा है, और उसी के साथ साथ हमारा चंद्र पर्वत भी अच्छा है, तो हम मन से भी अच्छे रहेंगे, मन से भी तटस्थ रहेंगे। किसी चीज़ का संकल्प करेंगे तो संकल्प हम भूलेंगे नहीं, संकल्प हमें बार बार याद आएगा, और संकल्प से ही कार्य सिद्ध होते हैं। मित्रों, संकल्प कैसे काम करता है? जैसे कि आज आपने संकल्प लिया कि आप सुबह 4 बजे उठेंगे, और 4 बज गए, अलार्म बजा और आपने बंद करके अलार्म रख दिया, तो मित्रों इसमें आपकी गलती है। लेकिन उसके साथ साथ सूर्य फिर आपको उठाएगा। सूर्य जो ग्रह है उसमें से आपको ऐसे विचार आएंगे कि नहीं, मुझे उठना ही है। आप मस्तिष्क रूप से तेज हो जाएंगे। फिर मित्रों, फिर आप 4 बजे उठने धीरे धीरे लग जाएंगे। और ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें आप जो भी कार्य करेंगे वो बहुत ही जल्दी सफल हो जाते हैं। जिनके हाथ में मंगल पर्वत, बृहस्पति पर्वत और चंद्र पर्वत
और इसके साथ में भाग्य रेखा स्पष्ट हो, और भाग्य रेखा एकदम क्लियर होने के साथ साथ यहाँ पर मणिबंध की भी तीनों रेखाएं स्पष्ट हों, तो ये परम सौभाग्यशाली बात है। ऐसा किसी किसी के हाथ में हो पाता है। भाग्य रेखा का स्पष्ट होना एक अपने आप में ही स्वयं का अच्छा गुण है। भाग्य रेखा किसी किसी के हाथ में स्पष्ट हो पाती है। जब भाग्य रेखा स्पष्ट होती है तो ऐसा होता है कि भाग्य में मनुष्य भटकता नहीं है और अपनी राह पर चलता रहता है और एक दिन मंजिल को पा जाता है। मित्रों, हाथों में ग्रहों का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तो आप समझ लीजिए। फिर हमारी राशियाँ, मित्रों हमारी राशियाँ भी हमारे हाथ की रेखा के अंदर है। ये हमारी एक पूरी कुंडली है। आप देख सकते हैं कुंडली इस प्रकार की होती है, तो ये भी हमारी एक कुंडली है। इसमें ग्रह कहाँ बैठते हैं, राशियाँ कहाँ बैठती हैं, चलिए आज आपको राशि दिखाता हूँ। जैसे कि मित्रों यहाँ से होती है हमारी राशि शुरू, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये मीन राशि है। अब आप अपने हाथ के हिसाब से देखिए कि आपकी राशि कौन सी है। आप अगर मेष राशि वाले हैं तो आपके लिए यहाँ है। अगर ये दबा हुआ स्थान है तो आपके लिए अच्छा नहीं है, और ये उठा हुआ है तो ये सभी कार्यों में आपको सुख दिलाएंगे, संपत्ति दिलाएंगे और आपका हौसला और सम्मान बढ़ाएंगे। वृषभ राशि के लिए भी ये है, और मिथुन के लिए ये है कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। आप अपनी राशि के अनुसार अपना देख लेना आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा बढ़िया रहेगा। और मित्रों फिर उसके बाद ग्रहों की बात करें तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ये बृहस्पति, और ये हमारा शुक्र, ये शनि, ये राहु, ये केतु, ये 9 ग्रह हैं। मित्रों इन्होंने तो आज वैज्ञानिकों ने खोज की है, लेकिन ब्रह्मा मुरारी स्त्रुक्रांतिकारी भानु शशि भूमि शतोबदश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये हमारे ग्रह क्या करें, आपके जीवन में शांति करें। ये ग्रह बहुत पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी खोज करके रख रखी थी, लेकिन ये लोग कहते हैं कि इन्होंने आज खोज की है। तो इसलिए हमारा सत्य सनातन धर्म काफ़ी आगे है, और इसी को देखकर औरों को जलन होती है, जिससे वो हमारे धर्म पर ये कटाक्ष करते हैं। आप भी अगर सनातनी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। अब मित्रों हमने 9 ग्रहों के बारे में जान लिया। अब इन ग्रहों को आप अपने हाथ में देखिए कि कौन से में उभार है और कौन से में उभार नहीं है। हद से ज़्यादा उभार भी ओवर कॉन्फिडेंस को देता है। फिर मित्रों आप देखिए आपकी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये भाग्य रेखा, ये हमारी रवि रेखा, ये हमारी स्वास्थ्य रेखा, ये हमारी मेन रेखाएं हैं। इनको आप याद रखें, इनको आप समझें और अपनी कॉपी पे चार्ट बनाकर लिख लें, जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सभी यूट्यूब फैमिली वालों के लिए राम राम, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए सभी समस्त विश्ववासियों को मेरी राम राम।